हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन से वीडियो लेकर आया हूँ। आज के डिस्कशन में प्यारे बच्चों हमारा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एराइल हैलाइड। इसके पहले हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली हैलोजन डेरिवेटिव हमने कराया। और डाई हैलोजन में एल्कलाइडिन, एल्काइलिन, पॉलीमेथिलीन, इस तरह का हमने नॉमेनक्लेचर सब कराया। अब आज एराइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर कराएंगे प्यारे बच्चों। और इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक खास बात यह है कि एराइल हैलाइड में कहीं कहीं कॉमन नेम IUPAC नेम ही हो जाता है, कहीं कहीं कॉमन नेम IUPAC नेम ही हो जाता है। तो काफ़ी सिमिलरिटी है कॉमन नेम में और IUPAC में, कहीं कहीं ये आपको देखना होगा, उसे मैं बताऊंगा, है ना। और ज़्यादा हाँ, इसमें आर्थो, पैरा, मेटा ये वर्ड जो है कॉमन नेम में ही चलता है। आर्थो, पैरा, मेटा यह वर्ड कॉमन नेम में चलता है और ज़्यादातर जो है इसको यूज करते हैं किताब में। हाँ, उसके जगह पर अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 या 1 3 या 1 4 इस तरह से नंबरिंग करके भी नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो IUPAC के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर हैं जो कि कॉमन नेम और IUPAC बिल्कुल सेम जैसे हैं, तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरीन्स या एराइल हैलाइड, आप इसको समझते चलिए। हैलो अरीन्स आर कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम्स ऑफ एराइल हैलाइड। हैलो अरीन एक तरह से कॉमन नेम है। हैलो अरीन का मतलब क्या? क्लोरोबेंजीन। हैलो के जगह पर क्लोरो लगा दो तो समझ में आ जाएगा। अरीन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। तो हैलो अरीन कॉमन नेम भी है एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ द एराइल हैलाइड। फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव द प्रीफिक्स इज O, आर्थो, M means meta, and P means para are used in common system of nomenclature. IUPAC system prefixes 1 2 for artho, 1 2 के लिए आर्थो, 1 3 for meta and 1 4 for para positions. In case of parent chain, in case of the parent aromatic hydrocarbon carries a side chain or substituent, then the numbering of the carbon of atoms of the ring begins the substituent. प्यारे बच्चों, अगर अरोमेटिक कंपाउंड से कोई कार्बन का साइड चेन है तो सबसे पहले नंबरिंग की जाएगी, साइड चेन के कार्बन को पहला नंबर दिया जाएगा। आप समझ लो, इसके बाद जो है जो कुछ होगा उसको किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले साइड चेन की नंबरिंग होगी। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था तो कि अगले वीडियो में हम बताएंगे, इसको मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जब साइड चेन होगा तो साइड चेन का कार्बन की नंबरिंग पहले होगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ए एरोमेटिक रिंग है, इतना क्या हो गया आपका एरोमेटिक रिंग हो गया, राइट। अब एरोमेटिक के ऊपर चलो तो एक CH2 फिर Cl लगा है। यहाँ पर क्लोरीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है बल्कि साइड कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो साइड कार्बन कैट हो है प्यारे बच्चों? एक है, इसको एक नंबर दे दो, है ना, एक ही तो है ही है, एक नंबर दे दो। अब क्या हुआ, एक नंबर कार्बन पर ये पूरा फेनाइल ग्रुप है। अब ये एराइल ग्रुप का, ये फेनाइल ग्रुप, और एक नंबर कार्बन पर क्लोरीन भी जुड़ा है। ऐसे नंबरिंग होगी। आप बेंजीन की नंबरिंग नहीं करोगे यहाँ पर, एरोमेटिक
तो रिंग की नंबरिंग नहीं करोगे, एरोमेटिक रिंग किस साइड चेन कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की नंबरिंग करोगे। तो कार्बन यहाँ पर एक ही है, इस एक कार्बन से पूरा एरोमेटिक रिंग जुड़ा है और एक कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 फेनाइल, बीच में डैश देंगे यहाँ पर। जब अगला नंबर आता है दोनों तरफ वर्ड आते हैं तो इधर और इधर डैश देते हैं। 1 क्लोरो 1 फेनाइल, इसी 1 पर क्लोरीन है तो क्लोरो, इसी 1 पर पूरा फेनाइल ग्रुप है, पूरा फेनाइल ग्रुप है। तो 1 क्लोरो 1 फेनाइल मेथेन। क्यों मेथेन आया, क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन का मतलब मेथ, सब सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन। अब इसको कॉमन नेम में कह देंगे बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि अब 2 क्लोरीन लगा देते हैं तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो CHCl2 कर दिया, ये CH2Cl है ना, अब ये CHCl2 हो गया, एक हाइड्रोजन और कम हो गया तो एक क्लोरीन बढ़ गया और कार्बन यही रहेगा। अब देखो ये कार्बन एक ही है, इसको एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो पहला कार्बन पर ये पूरा क्या है, फेनाइल ग्रुप है और 2 क्लोरीन हैं। पहले कार्बन पर कई क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 1 2 बार लिखोगे, 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, फिर 1 फेनाइल मेथेन, ये कार्बन है तो मेथेन कहा। अब इसको कहेंगे बेंजाल डाइक्लोराइड, बेंजाल डाइक्लोराइड, ये बेंजिल था तो बेंजाल डाइक्लोराइड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन नेम है और ऊपर वाला IUPAC नेम हो गया। इसी तरह से अब एक हाइड्रोजन और बचा है, उसको हटाकर एक क्लोरीन और लगा दो भाई। अब देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, सारा हाइड्रोजन गायब, सारा हाइड्रोजन गायब यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सारा हाइड्रोजन गायब है, CCl3 है, CCl3 है यहाँ पे देखिए। अब कार्बन एक है, ये पूरा बेंजीन का रिंग है, तो कार्बन एक पर 3 क्लोरीन जुड़ गया है, तो 3 क्लोरीन, एक पर 3 क्लोरीन जुड़ा है तो एक को 3 बार लिखना होगा, 1 3 बार लिखा। अब कितना क्लोरीन है, 3, तो ट्राईक्लोरो, 1 ट्राईक्लोरो, 1 क्यों 3 बार लिखा गया, क्योंकि इसी 1 से पहला क्लोरीन, इसी 1 से दूसरा क्लोरीन, इसी 1 से तीसरा क्लोरीन, तो 1 ट्राईक्लोरो, फिर इसी 1 से फेनाइल भी है, ये पूरा फेनाइल ग्रुप है, तो ये डैश करके 1 फेनाइल मेथेन। मेथेन क्यों यूज किया, क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है, जो साइड चेन वाला ध्यान दीजिए, ये एक कार्बन है ये, ठीक है ना, तो इसीलिए मेथेन कहा गया। इसको कहते हैं बेंजो ट्राईक्लोराइड, तो कॉमन नेम में तो बेंजिल हुआ पहला, दूसरा बेंजल हुआ, ये तीसरा क्या हो गया, बेंजो ट्राईक्लोराइड। अच्छा, अब तक तो एक कार्बन हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, 2 कार्बन हैं, 1 2 CH2 फिर एक फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो अब ये ब्रोमीन है, तो जिधर से ब्रोमीन जुड़ा है नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगा, 1 2, ये 1 है और ये 2 है, 2 कार्बन है ना, तो 1 से ब्रोमीन जुड़ा है, ध्यान दीजिए, और 2 से फेनाइल जुड़ा है। अब तक तो एक ही कार्बन होता था, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता था, एक ही कार्बन से फेनाइल ग्रुप जुड़ा होता था, लेकिन अब 2 कार्बन यहाँ आ गए साइड चेन में, पहला और दूसरा। तो पहले वाले कार्बन से प्यारे बच्चों क्या है, ब्रोमीन जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन से ये पूरा फेनाइल जुड़ा है ना। तो आप क्या लिखोगे ना, IUPAC नाम में देखिए, 1 ब्रोमो, बहुत बढ़िया, 1 कार्बन से ब्रोमो हो गया और 2 फेनाइल हो गया, दूसरे वाले से फेनाइल है, फिर कितना कार्बन है साइड चेन में, 2 कार्बन है, एथेन, एथ मीन्स 2, तो 1 ब्रोमो 2 फेनाइल एथेन हो गया नॉमेनक्लेचर। अब कॉमन नेम में क्या कहा जाए, तो जिससे प्यारे बच्चों जिससे कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा है, पहले से, तो पहले को अल्फा कर दिया, और दूसरा नंबर क्या होता है, बीटा, तो बीटा से क्या जुड़ा है, फेनाइल, बीटा फेनाइल, फिर एथाइल,
ब्रोमाइड, बीटा फेनाइल है और फिर पूरा ये क्या है, एथाइल है, ब्रोमाइड है, ये कॉमन नेम हो गया। अब इस तरह से जो है ये तो साइड चेन की बात हुई, लेकिन अगर बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा हो डायरेक्ट, बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा हो डायरेक्ट और कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तब कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC और कॉमन। ये बहुत अब तक तो साइड चेन से हाइड्रोजन जुड़ा होता था, तो मैंने बता दिया। अब साइड चेन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा, अब क्या होगा, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा और उससे कोई बेंजीन से कोई एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, देखिए दोनों टाइप का है। तो इन केस ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन, द नंबरिंग begins with halogen atoms. However, the polyhalogen derivatives do not have common names. पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव का कोई कॉमन नेम नहीं होता, जो उनका IUPAC नेम होगा वही को कॉमन समझ लो। बट ओनली हैव IUPAC नेम्स इन विच द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स आर इंडिकेटेड बाय अराबिक न्यूमरल्स। माने यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। तब जब रिंग से जुड़ा होगा तो नंबरिंग किससे शुरुआत होगी, हाइड्रोजन से। जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा पहला नंबर उस कार्बन को देंगे, ठीक है। जब हाइड्रोजन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो पहला नंबर हम किसको देंगे, हाइड्रोजन को देंगे, ठीक है ना। और पहले वाले रूल में क्या था, जब किसी रिंग से साइड चेन जुड़ा है तो पहला नंबर हम कार्बन को देंगे जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता था साइड चेन से, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो हम हाइड्रोजन को पहला नंबर देंगे, जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को पहला नंबर देंगे, ठीक है। देखते हैं, ये है बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो इस और इसके अलावा कुछ लगा नहीं, तो इसको सिंपली हमने क्लोरोबेंजीन कह दिया, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन इसका IUPAC नाम है, और ब्रैकेट में फिर मैंने दोबारा लिख दिया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कॉमन नेम भी है, तो यहाँ पे IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों सेम हैं। क्लोरोबेंजीन के केस में देखा जाए तो इट्स IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम बोथ आर सेम। थोड़ा सा हम हट करके बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग दिख रहा है, ऊपर CH3 लग गया है, एल्काइल ग्रुप यानी मेथाइल ग्रुप है ना, और इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में होगा कि मेथाइल ग्रुप को एक नंबर दें कि क्लोरीन को। तो रूल क्या कहता है कि जब हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को हमेशा क्या नंबर दोगे, एक नंबर देंगे। जी हाँ, एक नंबर। तो यहाँ देखें, अब इसको एक नंबर दिया, और इस कार्बन से मेथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको 2 नंबर दिया। इस कार्बन से हाइड्रोजन 1 नंबर, इस कार्बन से मेथाइल 2 नंबर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करोगे, 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, ठीक है। ये नाम हुआ IUPAC। या एक और नाम है, देखिए प्यारे बच्चों, इतने को हम क्या कहते हैं, मैंने यहां थोड़ा बना के दिखा दे रहा हूं। ये है टालुइन, इतने को क्या कहते हो आप, टालुइन। बेंजीन ऊपर CH3, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है, टालुइन, है ना। तो अब ऐसा है कि आप क्या काम करो, पूरा टालुइन ले लो, क्लोरीन को छोड़ करके पूरा टालुइन ले लो। तब क्या होगा, जो लार्जर नंबर होगा उसको हाइड्रोजन को दोगे। 1 और 2 है ना, 1 और 2 है,
तो अब यहाँ पे 2 क्लोरोटालुइन कहोगे। 2 क्लोर, चूंकि टालुइन में मिथाइल ग्रुप आ गया ना, टालुइन में क्या आ गया, जब टालुइन कह दिया आपने तो बेंजीन भी आ गया और मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अब टालुइन का नंबर खत्म, टालुइन का नंबर खत्म। तो जो सबसे लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर किसका है, मिथाइल का है ना, वो क्लोरीन को दोगे तो क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर इज यूज्ड हियर 2 क्लोरोटालुइन, 2 क्लोरोटालुइन हो जाएगा। या इसको 1 2 को हम क्या कहते हैं, 1 और 2 को आर्थो क्लोरोटालुइन, आर्थो क्लोरोटालुइन। टालुइन कह दिया तो इसी टालुइन में मिथाइल ग्रुप आ जाता है। इसी पूरा स्ट्रक्चर टालुइन का है, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए टालुइन, टालुइन है ये। जब टालुइन शब्द इस्तेमाल कर लिया तो क्लोरीन रह जाता है केवल रिंग से। तो जो बड़ा वाला नंबर है, जो लार्जर नंबर है, दैट इज यूज्ड विद हैलोजन, तो 2 क्लोरोटालुइन। ठीक है, या 1 2 को हम क्या कहते हैं, 1 2 को हम एक वर्ड में आर्थो, अभी मैंने बताया था 1 2 को आर्थो, तो आर्थो क्लोरोटालुइन। अब देखिए इससे और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हैलोजन यहाँ लगा है, फिर एक कार्बन छोड़ करके मिथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर हैलोजन ग्रुप लगा है, देख लीजिए। और हैलोजन ग्रुप को एक नंबर दोगे, मैंने बताया था ना, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन माने यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन हैलोजन है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को फौरन एक नंबर दे दो और आगे बढ़ो। 2 पर कुछ लगा नहीं है, फिर 2 के बाद तीसर आया, 3 आया, 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा है ना। तो इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो कहा, 2 पर कुछ लगा नहीं है, 3 पर मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, आईयूपीएसी नेम हो गया। अब पूरा टालुइन इस्तेमाल करो, क्लोरीन को छोड़ करके ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, टालुइन। हम क्लोरीन को ढक लेते हैं तो क्या दिख रहा है, टालुइन। तो अब देखिए लार्जर नंबर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को यूज कर दो क्लोरो के साथ, 3 क्लोरोटालुइन, टालुइन कह दिया तो मिथाइल ग्रुप भी आ गया ना, तो 3 क्लोरो मिथाइल, लार्जर नंबर इज यूज्ड विद हैलोजन, तो 3 क्लोरोटालुइन। या 1 और 3 को हम क्या कहते हैं, मेटा, 1 3 को मेटा कहते हैं, तो या मेटा क्लोरोटालुइन कह दीजिए, ये कॉमन नेम में है। ठीक है, अच्छा अभी और एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर है बिल्कुल नीचे, तो इस कार्बन को एक नंबर मिल गया, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, 2 नंबर कुछ नहीं लगा है, 3 नंबर पर भी कुछ नहीं लगा है, चौथे नंबर पर क्या दिख रहा है, ये मिथाइल, चौथे नंबर पर मिथाइल दिख रहा है, और पहले नंबर पर क्लोरीन दिख रहा है, हैलोजन। आपका डिसीजन हो गया क्लियर। चूंकि क्लोरीन को एक नंबर देना है, मैंने बताया था, आप पढ़ भी रहे हो हैलो अल्किन हैलो अरीन, तो हैलोजन को एक नंबर दे दिया, जिस कार्बन से, बेंजीन के जिस कार्बन से वह जुड़ा है उस कार्बन को एक नंबर मिल गया। अब आप बढ़ते जाओ, कहीं कुछ और लगा हो तो उसको नंबर दे दो भाई, कुछ और माने क्या, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो चलते चलो यहाँ 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये आपका आईयूपीएसी नाम हुआ। अब आप ऐसा करिए कि टालुइन इस्तेमाल कर लीजिए। तो टालुइन किसे कहते हैं, मैंने बताया था, ये इतना स्ट्रक्चर टालुइन हो गया, ये टालुइन हो गया, ये पूरा। इसमें देखिए क्लोरीन नहीं लगा है ना, तो आप आपको बार बार टालुइन कहोगे, नोमेनक्लेचर में टालुइन, TOLUENE, टालुइन कहोगे, है ना। तो अब आपको लगता होगा कि 4 कैसे आ गया, यहाँ पे लिखा है 4 क्लोरो टालुइन, 4 क्लोरो फिर टालुइन आ गया, टालुइन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा फिनाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप आ गए। तो लार्जर नंबर क्या है, 1 है कि 4 है, 4 है ना, तो लार्जर नंबर इज गिवन टू हैलोजन, तो 4 क्लोरोटालुइन। अच्छा, अब 1 और 4 को कहते क्या है प्यारे बच्चों, पैरा, 1 4 को पैरा कहते हैं, तो पैरा क्लोरोटालुइन हो गया। ठीक है ना, ये बात रही।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन ही लगे हों, कोई अल्काइल ग्रुप ना लगा हो, 2 हाइड्रोजन लगे हों, तब तो अल्फाबेटिकल वाला बात आता है। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो ब्रोमीन से ब्रोमो, क्लोरीन से क्लोरो। अब ABCD में देखो, जो बच्चे ABCD पढ़ते हैं नर्सरी के, तो ABCD में पहले क्या आएगा? B आएगा, तो B आएगा तो ब्रोमीन को 1 नंबर दे दिया। इसके बाद क्लोरीन आता है, C आता है, क्लोरीन का C, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन आ गया, ये नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और आगे देखिए, ये तो ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन IUPAC नेम और ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम। और इसका देखिए IUPAC नेम यही है, कॉमन नेम भी यही समझिए इसमें। तो यहाँ पे देखा IUPAC और कॉमन नेम बिल्कुल मिल गया, सेम है। अच्छा, अब देखिए दोनों ब्रोमीन बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर है, दोनों ब्रोमीन ही हैं। तो एक ब्रोमीन को ये 1 दिया, ये 2 दिया, चाहे इसको 1 दो, इसको दो, आपकी मर्जी है ना। तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। तो 1,2 को क्या कहते हैं? याद करो, आर्थो। कॉमन नेम में क्या यूज किया जाता है? 1,2 को आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, है ना। ये रहा। अब देखिए इस वाले में देखिए एक ब्रोमीन है, फिर छूट गया, फिर एक गैप करके तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन है। तो 1 2 3, तो 2 ब्रोमीन यहाँ पर भी हैं, लेकिन अल्टरनेट एक कार्बन को छोड़ करके। तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन है ये। और 1,3 को क्या कहते हैं? मेटा डाइब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम में। अब वही चीज़ थोड़ा और देखिए, ये ब्रोमीन लगा है, ये कार्बन छूट गया, फिर एक कार्बन छूट गया, इस पर चौथे पर ब्रोमीन फिर लग गया है। तो 1 और 4 पर ब्रोमीन लगे हैं, तो 1,4 को पैरा कहते हैं, लेकिन पहले IUPAC नाम हो जाए। 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन या पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। अच्छा, तीसरा देखिए, अगला ये कंडीशन है। देखिए पहले ये ब्रोमीन कुछ अजीब टाइप का लगा हुआ है, तो देखिए 1 पर ब्रोमीन लगा, 2 पर नहीं लगा, 3 पर लगा है, फिर 4 पर नहीं लगा है, 5 पर लगा है, माने एक को छोड़ करके। तो इस तरह से 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं। तो पहले पर लगा है, फिर किसरे पर लगा है? तीसरे पर लगा है, फिर किस पर लगा है? 5वें पर लगा है। 3 बार ब्रोमीन लगा है, पहले कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर, 5वें कार्बन पर। तो 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ट्राई मीन्स 3, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, या इसको कहें कॉमन नेम में सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिम माने सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों, देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है। अगर कर दें तो ये हाफ हाफ में बंट जाएगा, तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन हो गया। तो इस तरह से आप फिर से आप समझ लीजिए कि एक बेंजीन रिंग है, इसका पोजीशन होता है 1 2 3 4। 1 और 2 को आर्थो, 1 और 3 को मेटा, और 1 और 4 को पैरा कहते हैं प्यारे बच्चों। 1 2 को हमेशा आर्थो, 1 2 को हमेशा मेटा, 1 4 को हमेशा पैरा कहते हैं। तो ये भी जानते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।